Hello friends, today I am going to explain a new topic, that is environment and its component. The term environment means surrounding in which organisms live, which is the sum of biotic and abiotic component. जो इन्वायरमेंट है वो हमारे चारों ओर सराउंडिंग में जो कुछ भी है वही हमारा इन्वायरमेंट बनाता है, और इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो भी है ये सब हमारे चारों जो भी ये सब कुछ है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट यही हमारा इन्वायरमेंट बनाता है. कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट. जितना नॉन लिविंग कंपोनेंट हमारे चारों ओर है वही एबायोटिक कंपोनेंट बनाता है. नंबर वन इज द टेम्परेचर. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर विच अलाउ their metabolism, and many animals, birds and mammals migrate to warmer place in winter to avoid extreme cold. Some desert animals live inside burrow to avoid intense heat of the desert. टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर में ही कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है, और जो इसमें वहीं पे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक रहती है. इसी तरह से हम कह सकते हैं कुछ बर्ड्स और जो मैमल्स हैं वो एक जो जगह से दूसरी जगह चले जाती हैं टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड. जब जो है बहुत ठंड हो जाती है तो उस ठंड के मौसम को अवॉइड करने के लिए वो दूसरे किसी गर्म जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है ठीक होती है. सम डेजर्ट एनिमल्स लिव इनसाइड बोरोस टू अवॉइड इंटेंस हीट ऑफ द डेजर्ट. कुछ डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को कम हीट से बचने के लिए बिल के अंदर चले जाते हैं. Second is water. No life can exist without water. Requirement of water varies from organism to organism, and distribution of organisms depend upon the extent of need and special adaptation to conserve water. पानी ही जीवन है, और पानी की जो रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग होती है. डिपेंड करती है कि वो किस जगह पे रहता है और कैसे वो नेचुरल रूप से अडेप्ट है. जैसे डेजर्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस तरह से अडेप्ट है कि उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है. Light is essential for photosynthesis, for the preparation of food. Activities of some organism and regulated by light. Example moth, cockroach, bat and active during night. लाइट बहुत एसेंशियल है, इसी लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है पेड़ों में, जिससे जो है उनमें फूड प्रिपेयर होता है, और बहुत सी एक्टिविटी लाइट की प्रेजेंस में होती है. जैसे मॉथ है, कॉकरोच है, बैट है, चमगादड़ है, ये नाइट के टाइम में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं. ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं आर्द्रता, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ह्यूमिडिटी रेगुलेट द रेट एट विच द water evaporates from the body surface through perspiration and by other means. ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वही ह्यूमिडिटी है. और जिस हिसाब से ह्यूमिडिटी होती है इसी से पता चलता है कि वाटर कितना इवेपरेट होगा शरीर से, किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू. अगर पेड़ है तो उसमें ट्रांसपीरेशन जो पानी है भाप बन के ऊपर उड़ता है. पर्सपिरेशन पसीने के रूप में बाहर निकलता है या किसी बाई अदर मीन. तो ये ह्यूमिडिटी जो हमारे चारों अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है इसकी अमाउंट डिसाइड करती है कि कितना जो रेट एट विच द वाटर इवेपोरेट्स, की कितना जो है वाटर इवेपोरेट्स होगा किसी बॉडी से. विंड डिटरमाइन द वेदर कंडीशन, इट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फूड. विंड क्या है, दिस इज द अनदर कंपोनेंट जिसमें हमें मौसम के बारे में मौसम की कंडीशन को बताता है, और विंड से ही जो बीज जो है फ्रूट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जिससे दूसरी जगह जाके वो जो है जर्मिनेट हो सकता है वो सीड. मिनरल्स एलिमेंट. मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डिफिशियंसी ऑफ मिनरल रिजल्ट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मिनरल्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है. अगर मिनरल्स की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई तो
ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट इज द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं? वो सारे जो कंपोनेंट जो लिविंग होते हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. Producer converts solar energy to chemical energy and produce food by the process of photosynthesis. Producer are autotrophs. प्रोड्यूसर जो होते हैं सोलर एनर्जी वो किस में बदलते हैं? केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, और ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं? सच एनिमल्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर. कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्लांट में खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, उससे कहते हैं कंज्यूमर. अगेन दीज आर कंज्यूमर आर ऑफ 4 टाइप्स: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, omnivorous. Primary consumer, such consumer directly use green plants for food and also called herbivorous. Example cow, rabbit, goat, worms. जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, तो और इन्हें हर्बीवोरस या शाकाहारी कहते हैं, जैसे काऊ, रैबिट, गोट, वर्म. सेकेंडरी कंज्यूमर, सच कंज्यूमर विच यूज प्राइमरी कंज्यूमर एज ए फूड. जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड यूज करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को जो फूड के लिए फूड को खाते, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं फॉर फूड, उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, फ्रॉग, फिश, लायन. टर्शरी कंज्यूमर, सच कंज्यूमर विच ईट अदर कार्निवोरस एनिमल्स बाय किलिंग देम फॉर फूड नोन एज टॉप कार्निवोरस. एग्जाम्पल पीकॉक, ईगल, दे बोथ ईट स्नेक्स एंड फ्रॉग्स. टर्शरी जो कंज्यूमर होते हैं ये दूसरे कार्निवोरस मांसाहारी को खाते हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं लेकिन दूसरे मांसाहारी को खाते हैं, और इन्हें टॉप कार्निवोरस कहा जाता है. जैसे पीकॉक एंड ईगल, ये क्या ये होती हैं? दे ईट बोथ स्नेक्स एंड फ्रॉग्स. ये स्नेक्स और फ्रॉग्स दोनों को खाती है. ओमनिवोरस, सच कंज्यूमर विच ईट बोथ वेजिटेबल एज वेल एज एनिमल. ऐसे कंज्यूमर जो शाकाहारी भी हो, ठीक है, और मांसाहारी भी हो, तो उसे कहते हैं ओमनिवोरस. जैसे मैन इंसान है, बियर भालू है, ये ओमनिवोरस है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है. थर्ड बायोटिक कंपोनेंट इज डिकम्पोजर. Tiny creature decompose dead bodies into simple organic elements and set them free to the carbon dioxide, nitrogen, phosphorus, calcium by breaking them. These creature help the nature neat and clean. इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जो डिकम्पोजर होते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जब भी किसी की डेथ हो जाएगी, किसी प्लांट की, किसी एनिमल्स की, तो उसकी डेड बॉडीज में क्या करते हैं? वो काम करने लगते हैं. और क्या काम करेंगे? उसमें डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं. तो जब डिकम्पोज करते हैं सिंपल एलिमेंट, डिकम्पोज सिंपल एलिमेंट, सिंपल ऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक एलिमेंट. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसमें होता है, किसी शरीर में होता है, उसको सिंपल ऑर्गेनिक एलिमेंट में ये तोड़ देते हैं. और किस फॉर्म में? एंड सेट देम फ्री. किस, और साथ में क्या क्या रिलीज होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस बाय ब्रेकिंग देम, उन्हें डिकम्पोज करके. इस तरीके से जो ये क्रिएचर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीप द नेचर नीट एंड क्लीन. इस पूरे नेचर की क्या करते हैं? सफाई करते हैं. टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट. नेचुरल दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, प्राकृतिक और मैन मेड, ठीक है. नेचुरल एनवायरनमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ मैन. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड, ये जो है प्रकृति ने बना के दिए हैं, इसे हमें नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं. मैन मेड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट विच इज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसे कहते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट. अर्बन एरिया, शहर, लेबोरेटरीज, these are the example of man-made environment. Now this topic is completed. Thank you.